हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज भी हम लोग कंटिन्यू करने वाले कंपाइलर डिज़ाइन को। और लास्ट वीडियो में कंपाइलर डिज़ाइन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, वो देख लेते एक बार। कंपैरिजन विद टॉप डाउन पार्स एंड बॉटम पार्स हम लास्ट वीडियो में पढ़ा था, और उसमें क्या था, वो आउट ऑफ ऑल टॉप डाउन पार्सर मोस्ट वाइडली यूज LL1। टॉप डाउन पार्सर का जो हीरो है LL1, हीरो मतलब मोस्ट पॉपुलर चीज़ है। और बॉटम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा यूज जो होता है, वो बोल पॉपुलर वर्ड नहीं, मोस्ट वाइडली यूज होता है LR1। बट हम सभी जानते हैं कि हम लोग बॉटम अप पार्सर की बात करें, उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्सर कौन सा होता है, वो होता है CLR1। उसको नहीं यूज़ करते। क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टेट ज़्यादा होती है। उस वजह से नहीं यूज़ करते। LALR1 क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेट कम होती कंपेयर टू CLR1। सो इसलिए हम लोग LR1 को यूज़ करते हैं। LALR1 को यूज़ करते हैं, LR1 को नहीं करते हैं। अब आते हैं कंपेयर LL1। लिखा तो LL1 है, बट LL1 मतलब टोटल टॉप, मेनली टॉप डाउन पार्सर बॉटम अप पार्सर का ही हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं। डिज़ाइन की बात करते हैं। टॉप डाउन पार्सर हो गया सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, देन बॉटम अप पार्सर। टॉप डाउन पार्सर को कंस्ट्रक्ट करना ईजी रहता है, क्योंकि हम लोग पास प्रोडक्शन रहते हैं और उससे स्ट्रिंग सिर्फ जनरेट करना होता है, तो ईजी होता है। और टेबल की बात करें, LALR पार्सिंग टेबल इज एक्सपोनेंशियल टू द साइज ऑफ द ग्रामर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, LALR पार्सल जो होगा ग्रामर पे डिपेंड करते हैं। दिस इज नॉट केस ऑफ विथ LL1। ठीक है, ये चीज़ जैसे LL1 का साइज क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है। द साइज ऑफ बॉटम पार्सल रफली डबल ऑफ साइज ऑफ टॉप डाउन पार्सल। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा, बट जो उसकी बात करें LALR ग्रामर यानी बॉटम ऑफ पार्सल की, तो उसमें क्या गो टू एक्शन टेबल होती है, जो गो टू एक्शन टेबल होती है। तो वो क्या होता है, साइज जो ग्रामर में क्या होता है, वेरिएबल टर्मिनल उस पर डिपेंड करता है। प्लस क्या है, नंबर ऑफ स्टेट ज़्यादा होते हैं LL1 कंपेरिजन, तो LL1 में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है। बट अगर बॉटम अप की बात करेंगे तो क्या बोला, हाँ, बॉटम अप की बात करेंगे रफली जो डबल होता है, नहीं ज़्यादा होता है साइज। ठीक है, उसके बाद आती है पावर। तो पावर की बात करें तो पावर मतलब जितनी नंबर ऑफ ग्रामर को पार्स कर सकेगा। LR की पावर ज़्यादा होती है LL की। क्यों? इसमें क्या होता है, हम लोग का रिकर्सन नहीं होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, LR नहीं होना चाहिए और नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं होना चाहिए। चाहे दो कंडीशन होती है, तो इसलिए इसमें क्या, नंबर ऑफ ग्रामर जो पार्स कर सकता है एल या टॉप डाउन पार्सर, वो कम होता है बॉटम अप के कंपैरिजन में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन क्या होता है, एरर डिटेक्शन में प्रिडिक्ट नेचर ऑफ टॉप डाउन पार्सर अलाउ एरर टू बी डिटेक्टेड एट द अर्लीस्ट पावर टाइम। मतलब इसे कहने का मतलब ये कि टॉप डाउन पार्सर है वो जल्दी एरर को डिटेक्ट कर ले। क्यों? क्योंकि हम लोग पास प्रोडक्शन है, तो हम लोग चेक कर सकते हैं ना। मतलब पूरा प्रोडक्शन लिखा है, अब मैं अगर इससे कुछ ग्रामर दिया, मैं पूछूँ कि अगर बी इस ग्रामर में है, ग्रामर जनरेट होगा कि नहीं होगा, तो क्लियर देख के बोल सकते नहीं होगा। बट अब यही बात करें, बॉटम अप की बात करें, तो उसमें केवल स्ट्रिंग दिया रहता है। प्रोडक्शन तो हम लोग को फाइंड करना रहता है ना, तो कैसे क्या होगा, जनरेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये ना प्रोडक्शन पता ही नहीं होता, तो सिर्फ स्ट्रिंग दिया रहता है स्टार्टिंग, तो वो चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्या एरर का जो डिटेक्ट करने का टाइम है, वो बॉटम अप पार्सर में ज़्यादा होता है, टॉप डाउन पार्सर में कम होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द पार्सर स्टैक कैन बी यूज टू रिपेयर द इनपुट एज इट कंटेन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो भाई ये पार्सर स्टैक कैन बी यूज टू रिपेयर इनपुट, यानी ये सिंपल सी बात, टॉप डाउन पार्सर में बात कर रहे हैं अभी हम लोग। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टैक में स्टोर होती है, तो उससे रिट्रीव कर सकते हैं ऑन व्हाट एक्सपेक्टेड टू बी सीन इन द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, वही जो स्टैक की बात करें, उसमें क्या होता है, हम लोग का टर्मिनल स्टोर करते हैं। जो टर्मिनल स्टोर करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि स्टैक में अगर टर्मिनल है तो ये आउटपुट आएगा। और अगर बॉटम अप की बात करें, वाइल ये बॉटम अप पार्सर में क्या, हम लोग फॉर्मेशन हैज व्हाट ऑलरेडी बीन एनकाउंटर पार्सिंग। बॉटम अप में जो ऑलरेडी पार्स कर चुके हैं वही स्टोर करेंगे स्टैक के अंदर। यानी जो स्ट्रिंग है उसको, जो हम लोग पास कर चुके हैं उसको स्टैक के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं, तो स्ट्रिंग का पता नहीं चल पाता है। वही बात है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे एस ड्राइव ए है, तो एस को यहाँ पे टॉप डाउन पार्सर में स्टोर कर देंगे, तो इजीली डिटेक्ट कर सकेंगे एरर को। बॉटम अप पार्सर में क्या होता है, जैसे ए सी है, बी है, ए है, तो यहाँ पे डिले हो जाता है डिटेक्ट करने में कि रिड्यूस होगा कि नहीं होगा। जैसे सी हो गया वो रिड्यूस हो सकता है, बी हो गया रिड्यूस हो सकता है, ए नहीं हो सकता। पर एस से क्या है, एस से क्या स्ट्रिंग तो जनरेट होगी होगी, ये तो पता ही है। तो इसलिए मतलब इसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। तो पॉइंट यही, बस यही याद रखना है कि बॉटम अप पार्सर में एरर को डिटेक्ट करने में टाइम लगता है, डिले होता है, और टॉप डाउन पार्सर में एरर जल्दी डिटेक्ट होता है।
उसके बाद आते हैं LL1 में। सो LL1 क्या होता है, सिंपल टॉप डाउन पार्सर दैट कैन पार्स ओनली अ स्मॉल नंबर। हाँ, सो वही जो मैंने एग्जांपल लिया था कि इसमें LR नहीं होना, लेफ्ट रिकर्सन नहीं होना चाहिए और डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए LL1 में, जबकि LR0 में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती है। नॉट प्रैक्टिकली यूज लेस पावरफुल। हाँ ठीक है, ये हो गया। क्या इट इज़ LR0 क्या होता है? हाँ, LR0 क्या होता है, LR0 मतलब CLR0 की बात हो रही है। तो CLR0 क्या होता है, सिंपल होता है बट क्या होता है प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होता, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ वेट LR0 LL0 हुआ ओके, सॉरी LR0, ओके ठीक है। LR0 मतलब जिसमें जीरो लुक ऐड है ना। सो ये क्या सिंपल होता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो रिडक्शन होता है पूरे रो में होता है, तो हम लोग को बनाना इजी होता है इसको, टेबल को। सो LR0 के टेबल है उसको बनाना इजी होता है। तो वही बोल रखा है सिंपल है बॉटम अप पार्सर। सो LR0 का सिंपल बॉटम अप पार्सर है बट नॉट प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है, क्योंकि लेस पावरफुल है। क्योंकि LR0 से पावरफुल ग्रामर हम लोग पास ऑलरेडी है, जैसे कि क्या CLR1 LLR1 है। सो इट डज़ नॉट हैव एनी, इसमें कोई लुक हेड नहीं होता। यही सेम इसकी एडवांटेज भी, इसका डिसएडवांटेज भी है। इसमें लुक हेड नहीं होता तो हम लोग पता नहीं चलता कि कब रिडक्शन कहाँ करना है। इन AR तब भी रिड्यूस कर रहा है, BR तब भी रिड्यूस कर रहे हैं, और स्ट्रिंग एक्सेप्ट डॉलर इन स्ट्रिंग का एंड हो जा रहा है तब भी हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। सो इस एरर डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। सो इट विल पास ओनली स्मॉल नंबर ऑफ ग्रामर। वही सारे ग्रामर पास नहीं कर पाएगा, इससे पावरफुल ग्रामर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इससे पावरफुल क्या है, इसी का एक बेटर वर्जन हम लोग पढ़े थे SLR1। SLR1 में क्या होता है, हम लोग क्या करते थे, लुक हेड का यूज़ करते थे। वन लुक हेड होता था, और यहाँ पे फॉलो ऑफ 5 है, जो प्रोडक्शन दिया होगा बी का प्रोडक्शन जहाँ से होगा, तो उसका फॉलो में ही से हम लोग को एंट्री करते थे रिडक्शन की। तो SLR1 इज़ मोर पावरफुल देन LR0। तो SLR1 पावरफुल तो है, बट उससे भी पावरफुल कौन है, CLR1 है। तो CLR1 है मोस्ट पावरफुल, यानी कि जितने भी हम लोग पार्सर जानते हैं सबसे ज़्यादा कौन है पावरफुल, CLR1 है। ठीक है, बट क्या बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं, इसका टेबल साइज बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग LLR1, क्योंकि CLR1 का ही सिंप्लीफाइड वर्जन जो होता है वो होता है LLR1। बट LLR1 क्या होता है, CLR1 से थोड़ा कम पावरफुल होता है, बट ठीक है कम पावरफुल है, बट टेबल साइज भी कम ले रहा है। सो हम लोग के लिए मोस्ट एफिशिएंट कौन सा होगा, LLR1 हो, तो LLR1 सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, हो गया। और एरर की बात करें इन LR, ठीक है, अब LR में भी एरर रिकवरी की बात कर रहे हैं। तो अब तक क्या हमने रिकवरी एरर डिटेक्शन की बात की, अब आते हैं रिकवरी पर। रिकवरी में क्या है, एन LR पार्सर विल डिटेक्ट एरर व्हेन इट कंसल्ट द पार्सिंग एक्शन टेबल। ठीक है, तो वही है, मतलब एरर डिटेक्ट कब करेगी, जब पार्सिंग टेबल में कोई एक्शन परफॉर्म हो गई। वही जो, जैसे कि यहाँ बताता हूँ, तो कहने का मतलब ये है, जो ब्लैंक एंट्रीज हम लोग लिखते हैं LR ग्रामर में, जैसे हम लोग एग्जाम्पल किसका ले लेते हैं, LR0 की बात। LR0 में तो सारे में रिड्यूस लिखते हैं, तो या कहीं भी, हाँ LR0 में ले सकते हैं। LR0 में जैसे ब्लैंक एंट्रीज वगैरह जहाँ पे होती हैं, तो वहाँ पे क्या एरर के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें रिकवर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं जिससे एरर रिकवरी सब रूटीन कॉल होगा। यानी जो पॉइंटर E1 है, E2 है, E3 है, या ब्लैंक स्पेस है, तो वहाँ पे हम लोग क्या किया, एक वेरिएबल, ये पॉइंटर वेरिएबल बना दिया और उसको डाल दिया। पॉइंटर वेरिएबल क्या होगा, जब भी यहाँ पे एरर आएगा, जैसे 0 से एस्ट्रिक में हम लोग जाने ट्राई कर एरर आया, तो उस एरर के अकॉर्डिंग एरर रिकवरी सब रूटीन होता है बैकएंड में जो हम लोग बनाते हैं, उसे कॉल कर देगा। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है। अब आते हैं यहाँ पे पार्सर क्या है, पार्सर कंस्ट्रक्टर। हाँ ठीक है, भाई जैसे अब हम लोग बात करते हैं एम्बिगुअस ग्रामर का, हम लोगों ने अब तो पार्सर से ऑपरेटर प्रेसिडेंट पार्सर के थ्रू ही किया था। बट अगर इन केस ऐसा अज्यूम करते हैं कि कोई भी अनएम्बिगुअस ग्रामर का हम लोग अगर पार्सर बना लेते हैं, सो एम्बिगुअस ग्रामर का, माय बैड, एम्बिगुअस ग्रामर को हम लोग किस तरह पास कर लेते हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज होते हैं। क्या क्या एडवांटेज होते हैं वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, अनएम्बिगुअस, सॉरी एम्बिगुअस ग्रामर है ये, हम लोग जानते हैं, तो इसका अनएम्बिगुअस वर्जन हम लोगों ने बनाया। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, 1 2 3 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे देख रहे हैं अनएम्बिगुअस को, अच्छा एम्बिगुअस को अनएम्बिगुअस बनाने के लिए, तो नंबर प्रोडक्शन 3 से 5 हो गए, बढ़ गए हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं जो प्लस और एस्ट्रिक है वो मोर, जिसका प्रेसिडेंस है, और वो प्रेसिडेंस हो गया है, वो क्या है, मोर फ्लेक्सिबल है। यानी कि जैसे हम लोग ई से हम लोग डायरेक्टली एस्ट्रिक पे जा सकते हैं, ई से हम लोग डायरेक्टली प्लस पे जा सकते हैं। बट यहाँ पे देखें, ई से सिर्फ प्लस पे जा सकते हैं, ई से हम लोग एस्ट्रिक पे डायरेक्टली नहीं जा सकते। ई से हम लोग को टी पे जाना पड़ेगा, टी से तब एस्ट्रिक पे जाना पड़ेगा। यानी कि प्लस पहले परफॉर्म होगा, एस्ट्रिक बाद में परफॉर्म होगा हमेशा। सो यहाँ पे जो प्रेसिडेंस है वो फ्लेक्सिबल नहीं है। बट अगर एम्बिगुअस ग्रामर की बात करें तो यहाँ मोर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टेट भी कम है। सो अगर हम लोग
अगर हम उसका पार्सर इसको पार्स कर सके तो हमको ज़्यादा एडवांटेज होगा। तो वही मैंने लिखा, सम टाइम वी प्रेफर एम्बिगुअस ग्रामर ओवर अनएम्बिगुअस ग्रामर। ठीक है, वही चीज़ है। अब करते कैसे हैं, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक ग्रामर ले लिया है। एडवांटेज यही है कि वही वह नेचुरल होता है, शॉर्टर होता है, नंबर प्रोडक्शन कम होते हैं। दूसरा, नो टाइम ऑफ टाइम, ये मैंने क्यों लिखा है, ठीक कुछ होगा। इफ अ पार्सर कंस्ट्रक्ट विथ एम्बिगुअस ग्रामर वी कैन चेंज द प्रोसीजर एसोसिएटेड विथ ऑपरेटर। हाँ वही चीज़ है, लेस टाइम। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल मैंने वही ग्रामर ले लिया जो एग्जाम्पल मिल था, तो उसी का मैंने कौन सी SLR1 टेबल बना। ठीक है, SLR1 टेबल बना दिया, तो टेबल यहाँ पे आ गए। तो अब टेबल में हमने देखा तो यहाँ पे क्या है, चार में प्रॉब्लम आ रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ SR वो आ रहा था, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। तो कॉन्फ्लिक्ट अगर रिमूव कर दिया तो हम लोग काम बन जाएगा। अब रिमूव कैसे करना है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे S3R1 था, तो S3R1 ले लिया, तो R1 को यहाँ लिख लिया, S3 को ले। R1 से क्या होता है, E प्लस ई डॉट आ रहा था, और यहाँ से E डॉट E प्लस ई आ रहा था। तो यहाँ से क्या, इसके लिए स्ट्रिंग बना लिया। तो स्ट्रिंग क्या, डॉट के पहले राइट हैंड साइड वाला, सॉरी डॉट के पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखेंगे, फिर डॉट के बाद राइट हैंड साइड वाला लिखेंगे, जिसके एंड में डॉट होगा। यानी रिड्यूस वाले को लिखेंगे, तो रिड्यूस वाला हमेशा लेफ्ट में आएगा, उसके शिफ्ट वाला हमेशा बाद में आएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ID प्लस ID डॉट प्लस ई है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो प्लस होता है वो क्या होता है, हम लोग का लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। तो लेफ्ट वाले प्लस को एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट वाले प्लस को रिमूव कर लेंगे, तो R1 को हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एस्ट्रिक की प्रेसिडेंस ज्यादा हो तो एस्ट्रिक वाले लेंगे, एस्ट्रिक वाले हम लोग शिफ्ट वाले लेंगे। अब यहाँ पे भी आते हैं, एस्ट्रिक प्रेसिडेंस ज्यादा होगी तो हम लोग अच्छा, इस बार रिड्यूस वाले से एस्ट्रिक था, ठीक है, तो हम लोग रिड्यूस वाले लेंगे। डन, ये हो गया। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी क्या है, एस्ट्रिक लेफ्ट वाला होना चाहिए, तो यहाँ पे रिड्यूस ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे SLR1 आफ्टर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, तो भाई जो रिजॉल्व कर लिया, तो अभी रिजॉल्व ऑल द कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ तक हो गया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा थ्योरी लिख देता हूँ, जिससे क्या हो ना, पढ़ने में रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो लिखना बहुत बोरिंग होता है, बट ठीक है। SDT इज एन एक्सटेंशन ऑफ CFG है। जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसी का ये क्या है, एक एक्सटेंशन है। हाँ, दिस विल हेल्प, दिस हेल्प डायरेक्टली, दिस हेल्प्स कंपाइलर डिजाइन टू ट्रांसलेट द लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट डायरेक्टली बाय क्या लिखा था मैं, डायरेक्टली बाय, ठीक है, बाय तक हो गया था। अटैचिंग DTSSING, मैं होपफुली स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, सिमेंटिक एक्शन और सब रूटीन। ठीक है, तो मतलब ये SDT क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ CFG, यानी CFG में अगर हम सब रूटीन वगैरह ऐड कर दे या सिमेंटिक रूल ऐड कर दे तो ये हो जाएगा। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ, वेट, यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखने का ट्राई करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रामर प्लस सिमेंटिक रूल। ठीक है, वो क्या होता है, SDT होता है। और इस चीज़ को मैं डब्बे में बंद कर दे रहा हूँ, और ये डब्बा कहाँ गया, ये रहा। और ये डब्बे में मैंने बंद कर दिया, और इसका कलर मैं चेंज करके वाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट लिख लेते हैं,
मैं यहीं पे लिखने वाला हूँ अगला पॉइंट। तो मैं इसके लिए कलर चेंज कर देता हूँ, या येलो रहने देते हैं, ठीक है। विथ एस डी टी वी कैन combine many। अभी सिमेंटिक रूल वगैरह किया तो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। many, we can combine many tasks along with। तो यहाँ पे क्या हो गया, along with हो गया, with with, ठीक है, ये हो गया। क्या लिखा, along with parcels with each parcel with, एक सेकेंड, parcel along with दोबारा से लिख लो, parcel along, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ with each production of grammar we attach a semantic rule here। तो मतलब इसमें क्या है, मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से पढ़ दे रहा हूँ इसमें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एच डी टी इज एन एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, उसमें सिमेंटिक रूल बना दे तो एच डी टी बन जाएगा। तो पूरा पहले पैराग्राफ का ये मतलब, दूसरा क्या, एच डी टी विथ एच डी टी वी कैन कंबाइन मेनी टास्क अलॉन्ग विद द पार्सर अलॉन्ग विथ इच प्रोडक्शन, यानी कि कुछ कॉम्बिनेशन की बात होगी, कुछ टास्क होगा, कुछ पार्सर का कुछ कॉम्बिनेशन होगा। वी अटैच सिमेंटिक रूल, ठीक है। ये होगा प्रोडक्शन ऑफ द ग्रामर, वही ग्रामर प्रोडक्शन होगा, सिमेंटिक रूल को अप्लाई करेंगे, उसके साथ एचडीटी बनेगा। तो अभी एचडीटी की डेफिनेशन नहीं चल रही है और एचडीटी का यूज क्या है वो चल रहा है। तो अब हम इसमें आगे थोड़ा सा और लिख लेते हैं तो उससे और क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख लिया, नए पेज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सम एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, या ऐसे पूरा पूरा लिख देते हैं, सम एग्जाम्पल, अच्छे से लिखता हूँ, सम एग्जाम्पल ऑफ टास्क परफॉर्म्ड बाय एस डी टीज आर, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल की बात करते हैं और यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो अगर पहला एग्जांपल की बात करूँ, टू स्टोर और रिट्रीव, टू स्टोर रिट्रीव टाइप इंफॉर्मेशन, टाइप में इन्फो शिफ्ट लिख रहा हूँ, इंफॉर्मेशन इन द सिंबल टेबल, सिंबल टेबल, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, मतलब वही है, इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं हम, डेटा टाइप की है, यानी कोई वेरिएबल किस टाइप का है। टू परफॉर्म कंसिस्टिंग चेकिंग लाइक टाइप चेकिंग, पैरामीटर पासिंग पीटीसी। सो वही चीज क्या है ना, टाइप चेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ पैरामीटर पास कर रहे हैं तो उसका भी यूज कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे आते हैं। तो थर्ड नंबर पे क्या है, ये हो गया, टू इशू
एरर मैनेजर। एरर मैनेजर के इनकेस एरर को हैंडल करेगा तो उसके लिए एक यूनिट बना दी है जिसे एरर मैनेजर बोलते हैं। टू बिल्ड सिंटैक्स ट्री। तो ये भी होगा जैसे एच डी टी ट्री बिल्ड करना हो गया पांचवा। थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ कुछ। टू जनरेट जी टू जनरेट इन इंटरमीडिएट टारगेट कोड। ठीक है, ये हो गया। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे फाइनली कंक्लूड कर दे रहा हूँ, या फिर इसको येलो से लिखते हैं। टू सॉरी इन एस डी टी वी पार्स द इनपुट क्रिएट पार्स ट्री एंड ट्रेवर्स द ट्री as needed to evaluate semantic action of the parser tree nodes। ठीक है, ये हो गया। ये था हम लोग का पॉइंट। ओके, सो यही है। तो मतलब इसको मैं वो रेट कर देता हूँ। तो इसमें क्या सिस्टम है? वैसे अब टास्क एसडीटी में क्या क्या होते हैं? सबसे पहला टू रिट्रीव टू रिट्रीव वेट क्या करें, हाँ, टू स्टोर रिट्रीव इंफॉर्मेशन इन द सिंबल टेबल। ठीक है, ये हो गया। ओके, और सेकंड पॉइंट क्या है? टू परफॉर्म द कंसिस्टिंग टाइप चेकिंग लाइक टाइप चेकिंग पैरामीटर पासिंग पैरामीटर पास करने का जो सिंबल टेबल में आप यूज करते हैं, तो उसी का टाइप चेक भी कर सकते हैं। और कोई पैरामीटर पास करना है जैसे किसी फंक्शन में हो गया, या फिर वो इन्फॉर्मेशन को आगे किसी वो स्टेट में पहुंचानी है, तो वो भी सिंबल के टेबल के थ्रू ही होता है। तो एचडीटी का काम ये भी होता है। और टू इशू द एरर मैनेजर, सिंपल सी बात है, कोई भी एरर आया तो एरर को भी मैनेज करना हो गया। बिल्ड द सिंटैक्स, तो जो हम लोग ट्री आया है उसे क्या बोलते हैं, सिंटैक्स ट्री में कन्वर्ट करना हो गया। दूसरा क्या हो गया? जनरेट इंटरमीडिएट टारगेट कोड, तो ये भी एक काम हो गया। दूसरा फिर उसके बाद आते हैं एस डी टी वी कैन पास द इनपुट एंड क्रिएट द बास्ट्री। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं एसडीटी में पास करते हैं इनपुट को और क्रिएट करते हैं पास ट्री को। ट्रेवर्स द ट्री एज नीडेड टू इवेल्युएट सिमेंटिक एक्शन ऑफ द पास ट्री नोड। ठीक है, तो ये पॉइंट है। अब इस नोट को पॉइंट को और एक्सप्लेन करते हैं, उसके लिए आगे अगले पेज पे जाते हैं। सो अब अगले पेज पे जाते हैं, और अगले पेज पे क्या है? एस डी टी ऑल्सो कॉल्ड, एस डी टी का एक दूसरा नेम भी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट ग्रामर बोलते हैं। तो यहाँ से मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूँ, एस डी टी ऑल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट ग्रामर। ठीक है, वेयर फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो मैं इसको ग्रीन से लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो मैं यहाँ से ग्रीन से लिख दे रहा हूँ। वेयर ईच ग्रामर सिंबल वेयर ईच ग्रामर सिंबल इज assigned certain attribute। ये दूसरा पॉइंट क्या है? ईच प्रोडक्शन
each production is augmented with semantic rule, which are used to define attribute value here। सो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जितनी भी ग्रामर सिंबल होगा वो आसानी में सर्टेन जितने सिंबल्स होते हैं उनके कुछ एट्रीब्यूट होगा और जो प्रोडक्शन होंगे वो सिमेंटिक रूल्स होंगे। ठीक है, ये है। ठीक है। और अब एक काम करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन को मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। सो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे एक पॉइंट करके डाल देते हैं SDT फॉर इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम लोग को ये दिया गया है और हम लोग को ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। और मतलब एक एक्सप्रेशन होगा दिया, एक्सप्रेशन मतलब ग्रामर दिया रहेगा। जैसे हम लोग ग्रामर दिए ई से ई प्लस टी है और स्लैश टी दिया गया है और उसके बाद टी से क्या प्रोडक्शन दिया गया, T1 एस्ट्रिक एफ है और स्लैश एफ है और एफ से हम लोग कोई नंबर जनरेट हो रहा है जिसे मैं नम से डिनोट कर रहा हूँ। तो इसका हम लोग को SDT ट्री बनाना है। तो SDT ट्री कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ये SDT ट्री मतलब एक प्रोडक्शन हम लोग को दिया रहेगा। तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सॉल्व करने का मतलब ये है, तो हम लोग को रूल वगैरह दिया रहेगा थोड़ा सा। तो वो क्या है, और यहाँ पे सबसे पहले एफ डॉट वैल्यू, तो हर प्रोडक्ट सिंबल को एक सर्टेन एट्रीब्यूट है, तो एफ का सभी का एक एट्रीब्यूट डिफाइन है, वो वैल्यू है। यहाँ बात करते हैं एफ डॉट वैल्यू की बात करते हैं, वो क्या हो जाएगा, नम डॉट वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से नम डॉट वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे टी डॉट वैल्यू क्या हो जाएगा, टी डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट बंद होगा, ये वाला मिडिल मझला ब्रैकेट से बोलते हैं। अब आते हैं इसमें। सो यहाँ टी वन और एक्चुअली ये टी है। ठीक है, तो इसको डिफाइन अलग अलग नोटेट करने के लिए मैं टी1 कह दूँ, पर टी1 और ई1 ई ही है, यानी टी1 टी है और ई1 ई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो टी डॉट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, टी1 डॉट टी1 वेट ठीक लिखता हूँ। तो टी1 डॉट वैल्यू, इसका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे एफ डॉट वैल्यू के। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ कहने का मतलब क्या, ई डॉट वैल्यू इक्वल टू टी डॉट वैल्यू, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ई डॉट वैल्यू से ई डॉट है, ई डॉट वैल्यू इक्वल टू ई1 डॉट वैल्यू प्लस टी1 डॉट वैल्यू। ये तो हो गया, ये समझ में आ गया होगा, इजी है। तो हम लोग को ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है, क्या एट्रीब्यूट क्या है, पर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसे है। तो यहाँ पे ये हो रहा है, जैसे यहाँ पे एफ डॉट वैल्यू, यानी एफ के में क्या है, नम आ रहा है, तो एफ के अंदर नम स्टोर होगा। तो एफ नम को ड्राइव कर रहा है, तो एफ की जो वैल्यू नम हो जाएगी, तो नम डॉट वैल्यू की जो नम डॉट वैल्यू है वो एफ में एफ डॉट वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। और टी डॉट सिमिलरली टी एफ के इक्वल हो जाएगा, टी जो होगा T1 टी एस्ट्रिक एफ हो जाएगा, तो T1 टी डॉट वैल्यू इंटू एफ डॉट वैल्यू हो जाएगा। और ई की बात करते हैं, तो ई डॉट वैल्यू की इक्वल क्या हो जाए, ई डॉट वैल्यू प्लस टी डॉट वैल्यू हो जाए, और यहाँ टी ने T1 ने टी होगा, ठीक है, और यहाँ पे टी डॉट वैल्यू है। ऑलराइट, हो गया। सो अब इसका ट्री बनाते हैं। सो ट्री कैसे बनेगा, हम लोग जैसे स्ट्रिंग एक ले लेते हैं। सो हम लोग एग्जाम्पल में ट्री के लिए स्ट्रिंग ले लेते हैं। सो हम लोगों ने स्ट्रिंग क्या ले ली है, वो है 2+3*4, इसको करना है। इसको मतलब ये क्या बोल सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है यूजिंग SDT। ठीक है, तो इसके लिए SDT के लिए हम ट्री बनाना पड़ेगा। अब ट्री पे आते हैं, हम ट्री कैसे बनाना वो देखते हैं।
बस पहले ई डॉट, सॉरी ई डॉट, अभी डॉट नहीं लगाता, कंफ्यूजन हो जाएगा। ई से हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, तो थोड़ा सा मैं बड़ा बना दे रहा हूँ। ई से हम लोग कौन सा प्रोडक्शन ले रहा है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ई से जा रहे हैं, ई से ई प्लस टी में जा रहे हैं, तो प्लस आ गया। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ई की जगह क्या आ जाएगा, ई की जगह क्या है, टी ले लेंगे। तो इस ई की जगह टी ले लेंगे, प्लस टी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अब इस टी की जगह क्या है, इस टी की जगह क्या ले लेंगे, टी की जगह हम लोग एफ ले लेंगे। तो टी की जगह हम लोग एफ ले लिए हैं, ठीक है, प्लस टी हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, एफ की जगह क्या आईडी आ जाएगा, सो नाम है यहाँ पे। सो नाम है जो जिसकी वैल्यू क्या है, 3 है, फिर 2 है, तो स्टार्टिंग में नंबर 2 ले लेंगे। प्लस अब आते टी पे, तो टी की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लीकेशन लेना है, टी डॉट टी मल्टीप्लाई एफ ले लेंगे, टी एस्ट्रिक एफ ले लिए। और उसके बाद क्या ले लेंगे, नम है, या नम को मैं 2 ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 2 प्लस, अब यहाँ से टी की वैल्यू ना, टी की वैल्यू क्या है, सीधा सीधा हम लोग आईडी ले लेते हैं, टी की वैल्यू एफ है, ठीक है, एफ एस्ट्रिक एफ हो जाएगा, ठीक है, टी से एफ में गए। फिर अब 2 प्लस एफ की वैल्यू की आईडी, आईडी की वैल्यू में 3 ले रहा हूँ और यहाँ पे 4 ले रहा हूँ। सो ऐसे हम लोग का जनरेट हो जाएगा। तो अब इसी चीज़ को एस डी टी फॉर्म में करना है। एस डी टी फॉर्म में कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो यहाँ वेट, थोड़ा सा, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ई से क्या था, ई प्लस टी है, तो यहाँ से ई आ जाएगा, यहाँ से प्लस आएगा और यहाँ से टी आ जाएगा, ठीक है। और ई की जगह टी ले लिए, ई की जगह हम लोगों ने टी ले लिया, और टी की जगह क्या एफ ले लिया, टी की जगह एफ ले लिया, यहाँ प्लस है ही। और यहाँ टी की जगह क्या है, टी एस्ट्रिक एफ है, तो यहाँ से टी की जगह क्या ले लिया हमने, टी ले लिया, एस्ट्रिक ले लिया, एफ ले लिया, ठीक है, ये हो गया। और इस टी की जगह क्या है, एफ है, एफ से क्या आ रहा है, आईडी आ रहा है, एफ से आईडी से नम आ रहे हैं, यहाँ पे नम है, तो नम है, नम है। और यहाँ से एफ की जगह टी है, सॉरी एफ है, एफ से डायरेक्ट के लिए नम आ रहा है, ठीक है, एफ से डायरेक्ट नम ले ली, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एफ, एफ से हम लोग यहाँ पे नम पे जा रहे हैं, ठीक है। सो नम है, तो यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। सो ये होगा। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं लेफ्ट से। सो नम एफ डॉट वैल्यू इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ पे टी डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे आते ई डॉट वैल्यू 2 हो जाएगा। और प्लस के लिए टी वाला चाहिए, टी वाले के लिए टी और एफ को कैलकुलेट करना है, तो इधर टी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से एफ डॉट वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, टी डॉट वैल्यू ये क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एफ डॉट वैल्यू इक्वल टू 4 है, तो 3 इंटू 4, तो टी डॉट वैल्यू इक्वल टू 3 एस्ट्रिक 4, यानी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और यहाँ पे 12 प्लस 2, ई डॉट वैल्यू इक्वल टू 2 प्लस 12 हो जाएगा, और यहाँ से 14 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग कैलकुलेशन। देन आगे बढ़ते हैं अब इसमें। सो अभी एक और एग्जांपल ले लेते समझने के लिए। ओके, तो एक काम करते हैं, अब एग्जांपल बाद में ले लेंगे, तो अभी हम लोग अगली हेडिंग डालते हैं। अगली हेडिंग क्या डालना है मैं बता देता हूँ। एट्रीब्यूट ऑफ ग्रामर सिंबल। सो जो हमने एट्रीब्यूट हो रहा है, और जो हम लोग वैल्यू कर रहे हैं एट्रीब्यूट है, तो उसके बारे में थोड़ा डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, होता क्या है, कैसे क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कर ले एसडीटी होता क्या है, ठीक है, ये हो गया। तो कुछ नहीं, हम लोग जैसे ग्रामर सॉल्व करते हैं वैसे ही था, बस क्या कुछ एट्रीब्यूट हम लोग अलग ऐड हो गए, जैसे यहाँ कहाँ गया, हाँ यहाँ पे ऐसे लिखा था सिमेंटिक रूल है, ठीक है। तो कुछ सिमेंटिक रूल ऐड कर, जैसे एफ डॉट वैल्यू की जो, जैसे एफ डॉट वैल्यू है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से नम की वैल्यू हो जाएगी, टी की वैल्यू एफ वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे क्या ई की वैल्यू ई और प्लस टी हो जाएगा। ऐसे कुछ रूल्स वगैरह हमने लगा दिए। तो अब उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एट्रीब्यूट्स होता क्या है। सो अब यहाँ पे इसका थ्योरी लिख लेते हैं। एस डी टी इज जनरलाइज्ड, या जनरलाइजेशन बोल सकते हैं, जनरलाइजेशन ऑफ CFG in in which each grammar
symbol has to symbol has an associate associated set of set of attribute attribute if we consider past tree. Yeah, if we consider past tree node as a record record as no ठीक है as a record for holding info, then attribute is attribute is the name of each field in record. ठीक है, तो यानी कि इसका क्या मतलब है, जो हम लोग एट्रीब्यूट की बात करते हैं वो क्या है, पास ट्री का एक नोड है, नोड में जैसे रिकॉर्ड को एज ए कंसीडर कर सकते हैं, जैसे अगर जैसे टी है, तो टी को अगर हम लोग एक रिकॉर्ड की तरह मेंशन किया, तो इसमें क्या है, टी डॉट वैल्यू, तो रिकॉर्ड के अंदर एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर एस को कंसीडर करते हैं, तो एस मतलब एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, तो तो क्या बोला था, हाँ, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे एस है, तो उसका एट्रीब्यूट इसको हमने एज अ रिकॉर्ड कंसीडर करते हैं। एस या कोई नोड है, एस नोड है जिसका नाम एस है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, ऐसी कुछ वैल्यू हो सकती है, ठीक है, वैल्यू हो सकती है। दूसरा उसका कोई टाइम पीरियड हो सकता है, कब से कब तक वो एक्टिव था, वेट ये होगा। हाँ, एक काम करते अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, फिर से देखते हैं, उधर अच्छी वाली टेबल बनाते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे एस है, तो एस की बात करते हैं, तो इसकी कुछ वैल्यू हो सकती है, ठीक है, ऐसी कुछ वैल्यू हो सकती है, ठीक है, या टाइम पीरियड के थोड़ा डेटा टाइप हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा टाइप हो सकता है, ये हो गया। और उसकी बात किया, उसका स्कोप हो सकता है, वो भी एक एट्रीब्यूट हो सकता है। और हो सकता है कुछ उसका न्यूमेरिकल कुछ वैल्यू कांस्टेंट, वो भी हो सकता है, ऐसे कुछ एट्रीब्यूट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अ ग्रामर कैन हैव एन एट्रीब्यूट, ठीक है, यानी कि कितने नंबर भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, द एट्रीब्यूट फॉर द ग्रामर, द एट्रीब्यूट फॉर द ग्रामर फॉर ग्रामर कैन बी टाइप वैल्यू, कैन बी टाइप वैल्यू, टाइप हो सकता है, वैल्यू हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, ठीक है, उसका एड्रेस कहाँ है, पॉइंटर हो सकता है, उसमें कोई वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, या पॉइंटर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे चीज़ें दैट कैन दैट कैन बी एसोसिएटेड दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द ग्रामर सिंबल, ग्रामर सिंबल कैन बी कैन बी
क्लासिफाइड, क्लासिफाइड सही, कैन बी एसोसिएटेड क्या लिखा है, क्लासिफाइड ना, क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, ठीक है। सो ये है, तो अब यहाँ पे दैट कैन बी एसोसिएटेड, यानी कि जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसोसिएटिव क्या होते हैं, ग्रामर सिंबल के साथ एसोसिएटेड होते हैं। सो ये दो तरीके से होते हैं। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट्रीब्यूट के टाइप। यहाँ पे अगर मैं एट्रीब्यूट को लिखूँ, एट्रीब्यूट की बात करूँ, तो वो क्या हो, दो तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। पहला सिंथेसाइज हो सकता है, सिंथेसाइज हो सकता है, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब दोनों हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली क्या एस वाला इंपॉर्टेंट होता है, और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट भी हो सकता है, इनहेरिटेड। इसको जहाँ तक एल एट्रीब्यूट बोलते हैं, एल एट्रीब्यूट इसको नहीं बोलते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन वगैरह को बोलते हैं, वो अभी चलो बाद में देखेंगे। तो अभी क्या सिंथेसाइज एट्रीब्यूट और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले सिंथेसाइज एट्रीब्यूट को। सो नए पेज से स्टार्ट करते हैं, नई हेडिंग नए पेज से। सो हम लोग पहला टाइप पढ़ने वाले हैं, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। ओके, सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ स्टार्टिंग में। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, एग्जाम्पल पढ़ा था, एग्जाम्पल को एट्रीब्यूट पढ़ा था। एट्रीब्यूट क्या हो जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, नोट को एक रिकॉर्ड की तरह रिकॉर्ड मानते हैं, और रिकॉर्ड में क्या होता है, वैल्यू, कुछ भी मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर हो सकते हैं। जो डेटा किस तरह का डेटा हो सकता है उसे ही एट्रीब्यूट बोलते हैं। सो एट्रीब्यूट से वैल्यू एक एट्रीब्यूट है, डेटा टाइप एक एट्रीब्यूट है। वैल्यू के अंदर कुछ भी, जैसे वैल्यू के अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, इंटीजर वैल्यू हो सकती है, फ्लोट वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। डेटा टाइप जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप, तो डेटा टाइप जो है वो एट्रीब्यूट है। स्कोप एक एट्रीब्यूट है, न्यूमेरिकल को कांस्टेंट है वो एट्रीब्यूट है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट का हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं। तो ये एट्रीब्यूट होता है जो नोड के साथ अटैच रहता है रिकॉर्ड में, वो कितने तरह के, तो वो दो तरीके से होते हैं, इनहेरिटेड होता है, सिंथेसाइज होता है। तो अब हम लोग सिंथेसाइज वाला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हेडिंग डाल दी है सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ द वैल्यू ऑफ, क्या बोला, सिंथेसाइज, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट एट अ नोड, synthesis at a node is completed, या फिर हाँ, is completed from the value of the values of the attribute at attribute of the children of that node in the टेबल, या पार्सिंग टेबल सीधा से मैं लिखता हूँ, ठीक है। पार्सिंग टेबल से कंफ्यूजन हो जाएगा, पार्सिंग टेबल ठीक से लिखता हूँ, तो पार्सिंग टेबल, ठीक है। कहने की क्या है, अगर हम लोग चिल्ड्रन से ले रहे हैं, एट्रीब्यूट है जो जिसकी वैल्यू चिल्ड्रन के थ्रू आ रही है, सो वो क्या हो सकता है, वो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करता हूँ, तो एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे ए डिराइव्ड एक्स वाई जी, ऐसा कुछ हम लोग का प्रोडक्शन दिया है। मैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिख रहा हूँ, एक्स वाई जी, तो क्या है, टर्मिनल है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, पर टर्मिनल से मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अगर यहाँ पे मैं इसको लिखूँ थोड़ा सा, क्या लिख सकता हूँ, लेट लेट अस लेट एज्यूम बोलते सीधा सीधा, एज्यूम देयर इज एट्रीब्यूट एस, ओके, एस विथ ईच ग्रामर सिंबल एस, ठीक है। तो यहाँ मैं एस लिख रहा हूँ, ठीक है। एस हो गया विथ एट्रीब्यूट एस, विथ
each grammar symbol, then if it is evaluated एज, ठीक है। तो थ्योरी का ऐसे कुछ खास मतलब नहीं है, बस भाई मैंने बता दिया ऐसा है, इसका कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह। ओके, ठीक है। ये तो मतलब ये सिंबल है, लेट अस देयर इज एट्रीब्यूट एस, तो सबका क्या एट्रीब्यूट एस है, ठीक है। यानी कि जो एक्स है उसका भी एक एट्रीब्यूट एस है, वाई है उसका भी एट्रीब्यूट एस है, जेड है उसका भी एट्रीब्यूट एस है, ए है उसका भी एट्रीब्यूट एस है, ठीक है। सो जो अगर हम ए डॉट एस को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सो वो क्या हो जाएगा, वो होगा फंक्शन ऑफ एक्स डॉट एस हो जाएगा, वाई डॉट एस हो जाएगा, और जेड डॉट एस हो जाएगा। यानी टोटली क्या डिपेंड करता है, एक्स वाई जेड, यानी अपने चिल्ड्रन पर डिपेंड करता है। यानी ए जो है वो अपना जो एट्रीब्यूट है वो एक्स से ले रहा है, वाई से ले सकता है, जेड से। यानी एट्रीब्यूट एक्स से ए की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ वाई है, और ये वाई से और जेड से भी ए की तरफ जा रहे हैं, और ये वाई से भी ए की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो तीनों से ए की साइड जा रहा है। तो ये क्या होता है, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। यानी कि जो हम लोग का वेरिएबल होगा या फिर बोले नोड होगा, वो क्या होगा, अपने चिल्ड्रन से ही वैल्यू को इनहेरिट करेगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट हो गया, अब आते हैं इनहेरिट एट्रीब्यूट, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट से। तो यहाँ पे मैं इसका सेकंड पॉइंट लिख रहा हूँ, मतलब सेकंड टाइप लिख रहा हूँ। वो क्या है, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो इसकी भी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखने वाला हूँ, द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट, ठीक है, एन इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, सॉरी, एट्रीब्यूट तो कॉमन हो जाएगा ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, ठीक है। सो वैल्यू इनहेरिटेड एट्रीब्यूट इज कंप्यूटेड computed from the value of attributes of attribute of their, या देयर के अगर दी लिखते सीधा सीधा, दी चिल्ड्रंस, से चिल्ड्रन नहीं होगा इसमें, चिल्ड्रन तो लास्ट टाइम था ना, दी सिबलिंग्स एंड पेरेंट पेरेंट्स ऑफ दी नोड। तो क्या है, सिबलिंग और पेरेंट से ले सकता है, ठीक है। यानी कि चिल्ड्रंस के अलावा किसी से भी ले सकता है। डन, ये हो गया। तो चिल्ड्रन से लेगा सिंथेसाइज, उसके अलावा सिबलिंग और पेरेंट से लेगा तो इनहेरिटेड हो गया, ठीक है। तो अब एग्जांपल पे आते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, मैं कुछ एग्जांपल्स में बनाने वाला हूँ। जैसे एक ए है, और यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे क्या है, ये वाई है, और यहाँ पे जेड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर हम y की बात करें, तो y क्या है, वो x से ले सकता है, इनहेरिटेड कर सकता है, और जो एट्रीब्यूट है वो z से इनहेरिट कर सकता है। अब a से भी इनहेरिट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि a तो उस क्या है, उसका पेरेंट्स है। तो ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे है, a है, और यहाँ से x है, और ये क्या है, y है, मैं कैपिटल ही बना रहा हूँ। तो ये y है, और यहाँ से क्या z है। तो अब इसमें अगर हम लोग x की बात करें, x क्या होगा, वो a से भी इनहेरिट कर सकता है, b से भी इनहेरिट कर सकता है, और यहाँ z से भी इनहेरिट कर सकता है, ठीक है। ये हो गया। तो ये थर्ड नंबर पे एग्जांपल हम बनाओ, a की बात करते हैं, ठीक है। तो मान लो a से क्या है, मान लो b
और यहाँ सी मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये हो रहा है ऐसे है, ठीक है, यानी ए जो है वो एक्स से इनहेरिट कर ए से, ए जो है बी से इनहेरिट कर सी से, यानी चिल्ड्रन से कर रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट हो जाएगा, सिंथेसिस साइज एट्रीब्यूट हो गया, एट्रीब्यूट। और ये वाले क्या हो गए, इसको हम लोग बोलेंगे इनहेरिट बोलेंगे, ठीक है, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, ये हो गया। तो इसमें क्या होगा, सिबलिंग प्लस पेरेंट्स हो जाएगा, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ सिबलिंग और पेरेंट्स, दो से होगा। और ये क्या होगा, चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रंस, ये दो हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने का मतलब है अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आगे हेडिंग डालने वाला हूँ, एस डी टी टू कन्वर्ट इनफिक्स, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। सो हम लोग क्या है, एक ऐसे यहाँ पे दिया गया है ग्रामर ई डराइव, ई प्लस टी हो जाएगा, स्लैश टी है, और टी डराइव टी एस्ट्रिक एफ है, और एफ दिया गया है, और यहाँ से एफ से यहाँ नम दिया गया है, ठीक है। सो और हम लोग को यहाँ पे साथ में वो भी दिया गया है इस बार, और क्या बोल सकते हैं, जो एट्रीब्यूट बोल सकते हैं वो भी है, ठीक है। यानी एट्रीब्यूट बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो सिमेंटिक रूल है वो भी दिखा रहा है, ठीक, वो भी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे प्रिंट प्लस आ रहा है, और ये नल है, यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है, और यहाँ पे क्या प्रिंट एस्ट्रिक है, प्रिंट एस्ट्रिक है, ठीक है, ये दिया गया है। और ये क्या है, नल है, और यहाँ पे क्या है, प्रिंट नम डॉट वैल्यू, यहाँ से नम डॉट वैल्यू है, ऐसा कुछ दिया गया है, वो हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लोग क्या स्ट्रिंग लेकर निकालना है, स्ट्रिंग हम लोग लेंगे, और उसके लिए हम लोग क्या बनाना, पास ट्री बनाना। तो स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कौन सी ले रहा हम लोग, 2 + 3 * 4, तो क्या है इनफिक्स फॉर्म में, इसको हम लोग पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है ट्री का यूज करके। सो इसके लिए क्या ट्री बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ट्री बना रहे हैं, सबसे पहले क्या होगा, ई से स्टार्ट करेंगे, ई से प्लस वाला चाहिए, तो हम लोग सिंपल सा ये ले लेंगे, और यहाँ पे क्या है ई प्लस टी हो गया है। और यहाँ से बात करें टी से क्या हो जाएगा, टी भी आ गए, और टी से एफ पर आएंगे, और यहाँ से मैं एरो बना दे रहा हूँ तो थोड़ा सा क्लियरिटी होगी। एफ से हम लोग क्या है, आईडी, आईडी क्या है, नम है, तो नम पे जाएंगे जिसकी वैल्यू क्या है 2 है। और यहाँ पे टी से क्या है, टी से हम लोग जाएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे इधर थोड़ा बना रहा हूँ, टी से हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, टी से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, टी पे जाएंगे, और यहाँ पे एस टी आएगा बीच में, और यहाँ पे एफ आएगा। तो यहाँ टी से क्या है, हम लोग एफ में जाएंगे, एफ से क्या है, हम लोग यहाँ पे आईडी पे जाएंगे, आईडी नहीं, यहाँ पे नम है, नम है जिसकी वैल्यू क्या हो जाए 3 हो जाएगा। यहाँ पे एफ है, एफ से हम लोग टी पे जाएंगे, और टी से क्या, सॉरी एफ है, एफ से डायरेक्टली हम लोग नम पे जाएंगे, नम पे जाएंगे जिसकी वैल्यू क्या है 2 है, उसको पोस्टफिक्स कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, तो ई है, ई से प्लस चाहिए, प्लस के लिए क्या टी और ई चाहिए, तो ई को इधर कैलकुलेट करते हैं, ई के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ नम है तो यहाँ पे एफ पे जाएंगे, एफ पे क्या आ रहा है, प्रिंट नम डॉट वैल्यू, सो प्रिंट पे जाएंगे नम डॉट वैल्यू पे, तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, तो हम लोग इधर से ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। तो ये एफ एफ पहला पार्ट चल रहा है, ठीक, एफ से नम डॉट वैल्यू प्रिंट होगा, नम डॉट वैल्यू की वैल्यू 2 है, ठीक है। उसके बाद टी पे आए, तो टी से एफ वाला प्रोडक्शन है, टी से एफ वाला कुछ भी नहीं करना, तो फिर से आगे जाएंगे, अब यहाँ से ई पे आएंगे। सो ई पे क्या, कौन सा प्रोडक्शन, ई से टी पे, ई से टी वाला प्रोडक्शन में कुछ नहीं करना, उसके बाद प्लस है तो प्लस को अभी कैलकुलेट करना, टी चाहिए, तो टी कैलकुलेट करने के लिए इधर टी 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 एफ चाहिए, तो यहाँ एफ डॉट नम है, तो नम की वैल्यू क्या है 3 है, सो 3 पे आ गया। उसके बाद आते हैं टी पर, सो टी से एफ में भी कुछ नहीं करना, फिर आप टी एस्टिक एफ करने के लिए एफ की वैल्यू चाहिए, एफ के लिए क्या है, नम डॉट एफ डॉट नम, एफ से नम में जा रहे हैं, सो एफ में नम में जाने के लिए नम की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे सीधा, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, ओके, सो यहाँ पे क्या है 4 है, सो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे क्या है टी एस्ट्रिक एफ है,
तो यानी क्या प्रिंट करना एस्ट्रिक को, यहाँ से एस्ट्रिक आ जाएगा, फिर इधर टी की वैल्यू होगी, इधर से ई आ गया था, ई प्लस टी हो गया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये हम लोग क्या बन जाएगा, पोस्टफिक्स नोटेशन। ठीक है, इस ये गए, फिर इधर से हम लोग कौन से उसके बाद कौन सॉल्व किए थे, ये वाला पोर्शन सॉल्व किए थे ना, ये दूसरे नंबर पे सॉल्व हुआ है, और उसके बाद क्या, ये तीसरे नंबर पे सॉल्व हुआ है, और उसके बाद ये कैलकुलेट हो गया, ये कैलकुलेट हुआ, उसके बाद ये कैलकुलेट हुआ। ठीक है, तो ये हो गया, और हम लोग का क्या है, आउटपुट आ गई, ये हम लोग का क्या है, आंसर है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट फिक्स ये चीज़ हो गया। सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो उससे कहने का मतलब ये था कि इसमें जितने भी है एट्रीब्यूट है वो क्या इन सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो अपने चिल्ड्रन से ही आ रही है। सो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है कि 90% क्वेश्चन जो होते हैं पार्सर से आते हैं, तो एक दो क्वेश्चन शायद आ सकते हैं, रेयरली आता है इधर से, ना पार्सर से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे डराइव किया एक्स एक्स डब्ल्यू दिया है, और यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो अब यहाँ पे वाई है, और डब्ल्यू डराइव एस स्मॉल जेड हो गया, और ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, रूल दिया गया है साथ में, तो रूल क्या है, यहाँ पे है प्रिंट वन आ रहा है, यहाँ पे क्या है, प्रिंट टू है, और यहाँ पे क्या है, प्रिंट थ्री है, और हम लोग क्या है, साथ में स्ट्रिंग दिया गया है str, और जिसके लिए हम लोग को आउटपुट निकालना है। ठीक है, एक्स 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 वाई जेड जेड है, तो इसके लिए हम लोग को आउटपुट निकालना है। तो अब इसके लिए क्या है, सबसे पहले ट्री बना लेते हैं। तो हम लोग क्या क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके सोल्यूशन के लिए मैं देख रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ग्रीन से बनाते इस बार। तो ट्री बनाने के लिए सबसे पहले एक्स को ले लेंगे, तो एस नहीं, एस से स्टार्ट होगा ना हम, और क्या आ जाएगा, एक्स एक्स डब्ल्यू आ गया। ठीक है, तो एक एक्स तो आ गया, दो एक्स आ गया, डब्ल्यू चाहिए, तो ये हो गया है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू की जगह क्या, एस और डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू की जगह एस है, और सॉरी जेड है, जेड आ गया। तो यानी कि इतना पोर्शन दो एक्स आ गया, लास्ट में जेड, यानी एक्स वाई जेड बनाना है इससे। तो उसके लिए क्या है, एक्स डब्ल्यू फिर से ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स यहाँ पे भी एक्स है, और यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू ले लेंगे, और एक्स के क्या है हम लोग यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे क्या, एक्चुअली एक और एक्स है, मैंने यहाँ पे माई एरर, एक्स तो चार एक्स हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे आते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू, तो यहाँ से डब्ल्यू से क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, जेड आ जाएगा, एस से क्या हम लोग वाई ले लेंगे, और वाई जेड से क्या, जेड तो जेड ही है। ठीक है, ये तो कोई स्मॉल जेड है। ठीक है, यार एक एक दो एक्स तीन एक्स चार एक्स और एक वाई आ गया, दो जेड आ गया, कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या है, बैक ट्रैकिंग मतलब सेट, और बैक ट्रैकिंग नहीं, ट्रेस करेंगे, ट्रेस कैसे करेंगे ये देखते हैं। सो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इसको पहले सॉल्व करेंगे, एस से वाई से एस में जा रहे हैं, तो वाई से एस में जाने के लिए ये प्रोडक्शन, तो प्रिंट क्या आएगा, दो आएगा, तो यहाँ से दो आउटपुट आ गया। और उसके बाद क्या है, जेड से डब्ल्यू में जा रहे हैं, तो जेड से डब्ल्यू में जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या, एस जेड प्रोडक्शन, यानी प्रिंट क्या थ्री आएगा, यानी कि हम लोग इसको रिजॉल्व कर लिया, इसका प्रिंट थ्री आ गया। ठीक है, और उसके बाद इसको रिजॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या, एक्स एक्स डब्ल्यू जा रहा है, तो एक्स डब्ल्यू एस एस में प्रिंट वन आ जाएगा, तो यहाँ से प्रिंट आ गया वन, ये कैलकुलेट हो गया। उसके बाद एस जेड से डब्ल्यू जा रहे हैं, एस जेड से डब्ल्यू जा रहे हैं, तो थ्री आ जाएगा, तो ये भी हम लोग क्या है, कैलकुलेटेड हो गया। अब आते हैं एक्स एक्स डब्ल्यू, तो एक्स एक्स डब्ल्यू से प्रिंट वन आएगा, तो प्रिंट वन हो गया, और फाइनली ये भी कैलकुलेटेड हो गया। डन, तो हो गया है, यही हम लोग का आंसर आ गया। ऐसे कुछ पीवाईक्यूज वगैरह आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। ओके, सो इस बार क्या है, हम लोग को एक और एग्जांपल दिया गया है, और एग्जांपल में हम लोग को सेमी ग्रामर दिया गया है, जो हम लोग का स्टैंडर्ड ग्रामर है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। सो ये अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें पूछा गया ई डिराइव्ड ई एस्ट्रिक टी दिया गया है, और यहाँ से स्लैश टी दे दिया गया है, और टी डिराइव्ड एफ माइनस टी हो गया है, स्लैश एफ हो गया है, सॉरी स्लैश, हाँ यहाँ पे एफ है। ओके, तो स्लैश एफ होगी, और टी होगी, ई हो गया, टी हो गया, एफ हो गया, उसके बाद एफ में आते हैं, एफ से टू हो रहा है, स्लैश
यहाँ पे 4 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये है। तो हम लोग क्या निकालना है इसमें से, हम लोग को वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ 4 - 2 - 4 2, तो क्या होगी, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या, सबसे पहले यहाँ प्रोडक्शन रूल बनाने होंगे। तो कभी कभी क्या प्रोडक्शन रूल खुद से दिया हो, कभी कभी खुद बनाना होगा। तो ये हम लोग करना होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ के लिए प्रोडक्शन रूल लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ये क्या हो गया, यहाँ पे हाँ, एफ डॉट वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, एफ डॉट वैल्यू इक्वल टू 2 हो जाएगी। ये हो गया। और यहाँ पे क्या है, टी डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, एफ डॉट वैल्यू हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या, टी डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ माइनस टी वन। तो क्या मैं टी वन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। ये क्या हो जाएगा, एफ डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू इंटू सॉरी वैल्यू माइनस टी वन डॉट वैल्यू, खाली डिफ्रेंसिएशन के लिए है, जिसको मैं बान ट्री वाले में नहीं बनाऊंगा। यहाँ पे क्या, ई डॉट वैल्यू इक्वल टू टी डॉट वैल्यू हो गई है। और यहाँ पे आते हैं, ई डॉट वैल्यू इक्वल टू इवन कर देते हैं, ई वन डॉट वैल्यू एस्ट्रिक टी डॉट वैल्यू हो गया, वैल्यू। ठीक है, सो इसमें क्या हम लोग कैलकुलेट क्या करना है वो देखते हैं। तो कैलकुलेट हम लोग करना है 4 - से इक्वेशन दिया हुआ, इसको कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए दो मेथड हो सकते हैं। सबसे पहले ट्री बना सकते हैं, और दूसरा मेथड जो होता है वो मैं करा सकता हूँ। ठीक है, सो मेथड वन क्या है, यूजिंग ट्री है, बट मैं मेथड टू से कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर रोमन में लिखते हैं मेथड टू की बात करें तो मैं ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। अगर इस ग्रामर को देखें तो जो एस्ट्रिक है उसकी प्रेसिडेंस क्या है, माइनस से ज़्यादा है, ये ठीक है। और बात करें वेट, एस्ट्रिक है सॉरी माइनस प्रेसिडेंस एस्ट्रिक से ज़्यादा है, वेट ये हो गया हाँ। तो यहाँ पे माइनस की क्योंकि माइनस दूर है ना, तो माइनस की प्रेसिडेंस जो है वो एस्ट्रिक से ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया। और उसकी बात करें, अब माइनस माइनस की बात करें तो राइट रिकर्सिव है। ठीक है, यानी लेफ्ट वाला एस्ट्रिक जो है, सबसे पहले एस्ट्रिक की बात, एस्ट्रिक लेफ्ट रिकर्सिव ना, तो लेफ्ट वाले की एस्ट्रिक ज़्यादा प्रायोरिटी है। अब माइनस माइनस की बात करें तो यहाँ पर राइट रिकर्सिव है, तो राइट वाले प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो इसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले माइनस कैलकुलेट होगा, और उसमें भी सबसे पहले राइट वाला माइनस कैलकुलेट होगा। सो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो 4 - 2 - 4 एस्ट्रिक, और ये 2 इसकी वैल्यू है। तो सबसे पहले क्या है, माइनस वाले पहले कैलकुलेट होंगे, तो ये माइनस वाले यहाँ पे पहले कैलकुलेट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या, राइट वाला माइनस पहले कैलकुलेट, पहले राइट वाला माइनस कैलकुलेट होगा, तो ये ऐसे हो गया। और लास्ट में मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आता है, 4 - 2। तो यहाँ से -2 आएगा, -2 माइनस प्लस 2 है, जब 4 + 2 6, 6 × 2 12। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। 4 यहाँ से -2 आ गया, और यहाँ पे एस्ट्रिक 2 है, और यहाँ की वैल्यू बताते क्या आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 4 + 2 × 2 है। सो यहाँ से 6 × 2, जिसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 12 आ रही है। ठीक है, सो ये हो गया। अब ये हम लोग का आंसर हो गया बस। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हम लोग को थोड़ा सा इसका एक लेवल अप कर दिया है। ओके, सो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। सो अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिया गया ई रेड, देखने में सिमिलर है बट थोड़ा सा अलग है। ई हैश, अब मैं E1 E2 ऐसा करके नहीं लिखने वाला हूँ, अब से ई लिखेंगे, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस वैसे हो चुकी है तो दिक्कत नहीं। और स्लैश एफ हो गया है, और एफ प्लस में लिख रहा हूँ मैं, एफ डेराइड नम हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग का कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है, इस बार हम लोग को स्ट्रिंग दिया गया है, स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग बोले जाते हैं, वैल्यू बोल सकते हैं इसको, वैल्यू ऑफ किसकी, 2 हैश 3 हैश फिर 3 एंड है, 3 एंड
5 हैश 6 एंड 4। और इस बार हम लोग को वो प्रोडक्शन दिया गया है, तो प्रोडक्शन दिया गया है तो क्या क्या हो सकता है वो लिखते हैं। सो इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या है, एफ मैं प्रोडक्शन हम लोग को एक्चुअली नहीं दिया गया, यहाँ पे हैश का मतलब और एंड का मतलब वो दिया गया था। सो प्रोडक्शन हम लोग को लिखना है, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ वैल्यू इक्वल टू नम डॉट वैल्यू, ये हो गया। और यहाँ पे आते हैं टी डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट वैल्यू आ गया, ये हो गया। और यहाँ पे आते हैं सो टी डॉट वैल्यू इक्वल टू टी डॉट वैल्यू एंड का मतलब प्लस है, और एफ डॉट वैल्यू हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पे आते हैं एफ डॉट सॉरी ई डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डॉट वैल्यू हो गया। और यहाँ पे क्या आ रहा है, ई डॉट वैल्यू इक्वल टू ई डॉट वैल्यू प्लस, उसे प्लस नहीं, यहाँ पे हैश का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो डॉट वैल्यू, ठीक है। सो अब हम लोग को पूछा गया वो मैं लिख दे रहा हूँ। सो अब हम लोग को इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखें तो मतलब कोड वर्ड को डिकोड करके लिखें तो टू हैश का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, 2 हैशटिक 3 और एंड वाला प्लस 5 और यहाँ मल्टीप्लिकेशन 6 और यहाँ एंड वाला प्लस 4। सो इसकी वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें सो क्या देख सकते हैं, जो हैश है वो पहले आ रहा है, ठीक है। और तो यानी कि जो हैश मतलब मल्टीप्लिकेशन है वो पहले एग्जीक्यूट होगा प्लस के हैं, ये हो गया। और लेफ्ट वाला मल्टीप्लिकेशन पहले एग्जीक्यूट होगा राइट वाले से, ये हो गया। और उसकी बात करें प्लस वाली की बात करें तो वो भी क्या लेफ्ट रिकर्सिव है, तो ये हो जाएगा। तो इन तीन रूल का यूज करके सॉल्व करना है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, तो यानी मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, ठीक है। बस हो गया। उसके बाद 3 इंटू 2 6 प्लस 30 प्लस 4 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, ओके। तो कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया, एक सेकंड, 6 एंड 4 हो जाएगा। वेट, ओके ओके, वेट वेट वेट, मैंने गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। क्यों गलत किया, क्योंकि मैंने रूल गलत निकाला है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ बाद में हो, क्योंकि ई से जितना दूर हो तो उतना पहले होता है, तो ये वाला रूल क्या हो जाएगा, ऐसे है, प्लस वाले की ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, एसटी प्रेसिडेंस है। सो ये वाला रूल क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या 3 इंटू 3 प्लस 5 हो जाएगा, और एक से यहाँ पे क्या 6 प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या 2 एस्ट्रिक, तो 5 3 8 हो जाएगा, एस्ट्रिक 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। तो 10 और यहाँ पे क्या 10, हाँ ठीक है, 160 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग को। तो मैंने क्या थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था, तो जो कि मिस्टेक मैं कर दिया बट आपको नहीं करना है। और हम लोग भी आगे से ध्यान रखेंगे फिर से, क्योंकि मैंने इसी क्या बोलते हैं लेक्चर में, या ठीक है इसी लेक्चर बोलते हैं, इसी लेक्चर में 2 बार मिस्टेक कर दिया सेम मिस्टेक को। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखने जा रहा हूँ लिख के बताता हूँ, एस टी डी सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन, डी टी टू बिल्ड सिंटैक्स ट्री, ठीक है। अब आते हैं सिंटैक्स ट्री क्या होता है वो देखते हैं। सो सिंटैक्स ट्री की बात करें तो इसमें क्या होता है, नो वेरिएबल, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता सिंटैक्स ट्री में। तो अभी हम लोग ना पास ट्री को जानते हैं, हम लोग पास ट्री को जानते हैं, अब हम लोग जानेंगे सिंटैक्स ट्री का। तो सिंटैक्स ट्री का हम लोग आगे यूज करने वाले, तो उसके लिए हम लोग सिंटैक्स ट्री के एग्जाम्पल समझते हैं, काम करते हैं इसको, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग ई से बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है, ई एस्ट्रिक ई है, और ई से क्या है आईडी जनरेट हो रही है, ई से आईडी जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं, ये क्या है, ये हम लोग का पार्स ट्री है, पार्स ट्री। अब इसी को हम लोग क्या कहें, सिंटैक्स ट्री में कन्वर्ट करें कैसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एस्ट्रिक हो रहा है किसका, आईडी का और आईडी का।
सो अगर हम लोग इसमें जितने भी नॉन टर्मिनल है उसको रिमूव कर दिए तो टर्मिनल और कोई रख लिए तो ये हम लोग का बन जाता है सिंटैक्स ट्री। और यहाँ मैंने ट्री की स्पेलिंग में डबल आर क्यों लिखा है, डबल ही होगा, टी आर डबल ई, ठीक है। तो ये हम लोग का सिंटैक्स ट्री, हम लोग का पार्स ट्री है, ठीक है, ये हो गया। तो बस ये हो गया। फिर एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे। ओके, सो यहाँ पे क्या हम लोग क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है वो देखते हैं। ई डिराइव्ड ई प्लस टी है, स्लैश टी है, और टी डिराइव्ड टी एस्ट्रिक एफ दिया है, और स्लैश एफ है, और एफ से हम लोग का आईडी जनरेट हो रहा है। ये हो गया। यहाँ पे क्या ई डॉट एन पी टी आर मतलब नल पॉइंटर, एन टी आर या एन पी टी आर लिखते हैं, नल पॉइंटर। या फिर मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ ना, स्टार्टिंग कंफ्यूजन होती है, ठीक है। सो हम लोग को अच्छा ग्रामर दिया गया और हम लोग को स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है। और स्ट्रिंग मतलब कि ये हम लोग को स्ट्रिंग दिया गया, इससे हम लोग क्या बनाना है, एस डी टी बनाना है। ये एस डी टी बनाने का कोड है, एस डी टी मतलब सॉरी ये सिंटैक्स ट्री बनाने का कोड है, वो हम लोग को दिया गया है, और उससे हम लोग को सिंटैक्स ट्री जनरेट करना है। तो ये जो रूल है वो मैं लिख दे रहा हूँ। सो इस ग्रामर से हम लोग को सिंटैक्स ट्री बनाना है। सो कैसे बनाना है वो देखते हैं। तो यहाँ एफ से आईडी दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, एफ डॉट नल पॉइंटर इक्वल टू एम के मतलब मेक नोड हो जाएगा, एम के मतलब मेक हो गया, और यहाँ से एन ओ डी ई नोड क्या बनाना है वो मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे नल बनाना है, पॉइंटर होगा, और यहाँ पे आईडी हो जाएगा, और यहाँ पे नल हो जाएगा। तो ये प्रोडक्शन जो आएगा उसमें क्या है, हर जगह एक नया नोड बनाएंगे, इसमें नल हो जाएगा, आईडी हो गया, नल होगा, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ एफ वाले में आते हैं। एफ वाले में क्या हम लोग क्या करना है, टी डॉट पॉइंटर इक्वल टू एफ डॉट पॉइंटर, टी डॉट नल पॉइंटर सॉरी, टी डॉट, एक काम करता हूँ मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, टी डॉट नल पॉइंटर, टी का एक जो नल पॉइंटर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डॉट पॉइंटर के, एफ डॉट पॉइंटर के। तो ये हो गया, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे क्या है, नल, अच्छा यहाँ पे एन पी टी आर होगा, नल पॉइंटर, क्योंकि एट्रीब्यूट तो सबका सेम ही है। अब यहाँ पे आते हैं टी एस्ट्रिक एफ में। तो इसके लिए हम लोग क्या रूल बना सकते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन बनाना, तो रूल जो हम लोग खुद से बनाना, ठीक है, रूल हम लोग को दिया नहीं है इसमें। टी डॉट नल पॉइंटर इक्वल, हम क्या करेंगे, नया नोड बना के उसकी जो वैल्यू होगी उसको स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे नोड मेक नोड क्या हो जाएगा, टी डॉट टी डॉट नल पॉइंटर एन पी टी आर एस्ट्रिक करेंगे, और टी वन नहीं होगा यहाँ पे, सर टी होगा क्योंकि टी वन में हटा दिया, एफ डॉट एन पी टी आर, ये हो जाएगा, तीन चीज़ें हो गई, ठीक है। आईडी की जगह एस्ट्रिक हो, जो नल पॉइंटर था जैसे नल है तो यहाँ पे एन टी पी टी आर हो जाएगा, या नल है तो एफ पी टी आर हो जाएगा। सो ई हो गया। अब ई से टी में जाना है, तो यहाँ पे सिंपल सा ई डॉट एन पी टी आर इक्वल टू एफ, टी डॉट है ना यहाँ पे, हाँ, तो टी डॉट एन पी टी आर हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे ई, ई क्या है वो देखते हैं। तो ई डॉट एन पी टी आर इक्वल टू ई डॉट एन पी टी आर प्लस टी, सॉरी यहाँ पे नया नोड बनाना पड़ेगा ना, ऐसे डायरेक्टली तो प्लस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नोड मेक नोड, इसमें क्या होगा, जो नया नोड बनेगा उसमें क्या होगा, ई डॉट एन पी टी आर, ये होगा, और उसको क्या करना, प्लस करना है, किसके साथ करना, टी डॉट एन पी टी आर। सो ये हम लोग का पूरा प्रोडक्शन रेडी है, ठीक है, ये हो गया। सो अब इसके लिए क्या करते हैं, ट्री बना लेते हैं। तो यहाँ पे ट्री आ जाएगा, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा, तो एक काम करना, नए पेज से बनाता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, मैं नॉर्मल ट्री बना लेता हूँ। तो ई है, तो ई से थोड़ा सा बड़ा बना ताकि सब आ जाए। यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस के बाद क्या है, ई है, और प्लस यहाँ पे टी है। तो हम लोग क्या करना था,
प्लस है फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ से टी ई से क्या होगा, टी में जाएंगे, टी से क्या होगा, एफ में जाएंगे, और एफ से क्या होगा, यहाँ से आई डी में जाएंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए नया प्रोडक्शन लाएंगे, तो इसमें क्या टी और यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे एफ आ जाएगा, और टी के बाद क्या एफ है, एफ के बाद क्या आई डी आ गया, और एफ से क्या डायरेक्टली आई डी आ जाएगा। तो ये प्रोडक्शन है। और ये हम लोग क्या पास ट्री बना रहे हैं, ठीक है, पास ट्री बना रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग वो बनाएंगे। तो ये आई डी की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 है। यहाँ एफ डॉट एन पी टी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पी टी आर। सो यहाँ पे क्या प्रोडक्शन चेक करते हैं, एफ आई डी में क्या एफ डॉट मेक नोड नल आई डी नल हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या मेक नोड बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, एक नया नोड बना लिया, और लेट से यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, नल हो गया। और यहाँ पे क्या 2 आ जाएगा, फिर आईडी की वैल्यू 2 है, 2 आ जाएगा, यहाँ पे नल आ जाएगा। और लेट से इसका एड्रेस क्या है, वो मान लेते हैं कितना, 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं टी से एफ में क्या होगा, जो एफ पॉइंटर की वैल्यू वो इसमें आ जाएगी, तो यहाँ एन पी टी आर इक्वल टू 100 है। सेम चीज़ हो जाएगा, एन पी टी आर इक्वल टू 100 है। अब प्लस को कैलकुलेट करने टी की वैल्यू चाहिए, टी की वैल्यू के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, एफ डॉट आई डी है, तो एक नया नोड बनाना पड़ेगा। और लेट से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। सो मैं एक नया नोड बना रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे भी नल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 3 है ना, तो यहाँ पे भी नल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू कितनी होगी, मान लेते 300 हो गई। जब 200 हंड्रेड हंड्रेड गैप करते हैं, ठीक है, 200 हो गई। सो यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पे एफ डॉट एन पी टी आर, यहाँ सीधा एन लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह कम है, तो यहाँ पे 200 हो जाएगी। टी डॉट एन इक्वल टू 200 है, एन मतलब एन पी टी आर, ये बस मैं लिखा हूँ एन एम। अब यहाँ पे आते हैं एफ डॉट आई डी, तो यहाँ पे क्या नया नोड बनाना पड़ेगा। नया नोड बनाने के लिए यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, तो काम करते हुए थोड़ा सा मूव कर देते हैं, जगह की थोड़ा सा कमी होते हुए। और ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको मैंने मूव कर दिया, और यहाँ पे मैं नया नोड बना लेता हूँ। तो नया नोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, और लेट से इसका एड्रेस कितना है, 300 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे क्या 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या नल है, ये हो गया। तो यहाँ पे 300 200 है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डॉट एन क्या हो जाएगा, 300 हो गया, ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे आते हैं टी एस्ट्रिक एफ, टी एस्ट्रिक एफ को देखते हैं। तो टी एस्ट्रिक में क्या है, एक नया नोड बनाएंगे जिसमें लेफ्ट में टी पॉइंटर, राइट में एफ पॉइंटर, और यहाँ पे बीच में एस्ट्रिक आ जाएगा। तो यहाँ पे ये किसके लिए, मैं यहाँ बना देती हूँ, यहाँ पे एफ की वैल्यू, यहाँ सॉरी सब तो एफ है। तो पॉइंटर मतलब ये 200 एड्रेस वाला, 300 सारे, तो इन दोनों का एक नया नोड बना देंगे। तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये नया नोड आ जाएगा। और यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, एस्ट्रिक आएगा, और यहाँ पे ये जो टी पॉइंटर है वो यहाँ स्टोर हो जाएगा, या फिर इसको अपोजिट बनाते हैं, इसके यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई, ये पूरे नोड की वैल्यू हो गई। ठीक है, एक काम कर सेंटर पे डालते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ से ये सेंटर पे बना लिया, डन, ये हो गया। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, तो ये वाला पार्ट कैलकुलेट हो गया हम लोग का। तो इसको मेरा सर्कल बना, अब यहाँ पे ई प्लस टी करना है, तो ये ई की वैल्यू और ये टी की वैल्यू है। इसका मान लो एड्रेस 400 है, तो यहाँ पे टी डॉट एन इक्वल टू 400 हो जाएगा, ये हो गया। तो 400 और 100 एड्रेस वालों को ऐड करना है, तो सेम चीज़ है, नया नोड बनाना पड़ेगा। तो नया नोड यहाँ पे मैं बना दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का प्लस बीच में है, और यहाँ पे क्या है, ये वाला इसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला इसको पॉइंट करेगा। बस हो गया, ये हम लोग क्या बन गया, सिंटैक्स ट्री। और ये क्या है, पास ट्री है। और ये वाला भी हम लोग का कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, डन। ठीक है, समझ में आ गया होगा ऐसे क्या करना है। तो अब आगे आते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है वो मैं लिख देते हैं यहाँ पे, जिसे हम लोग डैग बोलते हैं, डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डैग बोलते हैं, डैग। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डैग पढ़ने वाले हैं। सो डैग की मैं थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह लिख लेता हूँ, या डैग का जो यूज़ वगैरह।
वो फालतू की जो चीज़ें होती हैं, और फालतू की नहीं मतलब इंपॉर्टेंट होती हैं, बट जो लिखने का काम होता है ना वो फालतू का होता है। डैग इज यूज टू आइडेंटिफाई, वेट आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, ये हो गया कॉमन कॉमन सब एक्सप्रेशन, इट हेल्प्स इन eliminating redundant, जिसका मीनिंग होता है यूजलेस या डुप्लीकेट, यूजलेस और डुप्लीकेट, ठीक है, कोड। तो वही होता है, मतलब उसको जो यूजलेस कोड वगैरह होता है उसको आइडेंटिफाई और रिमूव करने का काम आता है। सो इसका हम लोग एग्जांपल देखिए, जैसे हम लोग के पास कोड दिया गया है, और ये हमेशा डैग जो होता है वो किसके लिए होता है, सिंटैक्स ट्री के लिए होता है। और यहाँ पे ए दिया गया है, तो यहाँ से प्लस हो रहा है, और फिर से यहाँ प्लस कॉल हुआ, और प्लस के बाद क्या हुआ, एस्ट्रिक है, और यहाँ पे भी एस्ट्रिक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, बी, और यहाँ से सी है। तो मैं बी को यहाँ बना लेता हूँ, और ये क्या हो रहा है, यहाँ से भी बी और सी हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखें, तो इन दोनों का क्या है काम, बार बार सेम ही चीज़ बार बार कैलकुलेट हो रहा है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। ये जो क्या डुप्लीकेट है ना, उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या बना लेंगे, यहाँ बना लेंगे, प्लस आ जाएगा, प्लस के बाद ए है, और यहाँ पे फिर से प्लस है, और प्लस के बाद क्या आ जाएगा सीधा, यहाँ पे एस्ट्रिक आ जाएगा, और एक बार दो को एक ही बार लिखेंगे तो बी आ जाएगा, या सी आ जाएगा, ठीक है। सो प्लस से हम लोग एस्ट्रिक जाएंगे, और प्लस से फिर से हम लोग एस्ट्रिक जाएंगे, ठीक है, ये है। यानी एस्ट्रिक को ही दो बार यूज कर लेंगे, सेम चीज को एक बार कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा। तो ये क्या है हम लोग का सिंटैक्स ट्री है, और उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग का डैग बन गया है, डायरेक्ट असाइक्लिक है। तो यहाँ पे देखिए एक काइंड ऑफ साइकिल जो सर्कल कंप्लीट हो रहा है, सो उसी को इसीलिए इसको एसाइक्लिक, एसाइक्लिक मतलब, ठीक है ना, मैकेनिक मतलब समझ गए ना, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ, तो ऐसे एसाइक्लिक ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको टाइप पढ़ने वाले हैं, एस टाइप और एल टाइप, ठीक है। जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, एस टाइप और एल टाइप, यानी जब हम लोग एट्रीब्यूट्स वगैरह टाइप पढ़ रहे थे, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे नहीं बताया, क्योंकि ये क्या है डैग का पार्ट था। तो अब आते हैं टाइप ऑफ एस डी टी, मतलब डैग का पार्ट नहीं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो डैग के पार्ट के कहने का मतलब है एस डी टी का ही पार्ट है, बट डैग पढ़ने के बाद काम आता है। तो नहीं, पहले पढ़ सकते हो, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, मेरे को लग रहा है। टाइप ऑफ एस डी टी, ठीक है, छोड़ जाने दो, फालतू की बात नहीं करते हैं। तो इसमें क्या है, दो टाइप के होते हैं। सो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा टेबल बना देता हूँ, और टेबल में बढ़िया सा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कुछ स्ट्रेट लाइन के लिए कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो कॉलम भी बना लेते हैं, वेट। एक काम करता हूँ ना, इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ, ये, और इसी को ही हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल से कंट्रोल वी, और ये आ गया यहाँ पर से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, दो टाइप लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या कौन सा टाइप होता है, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एस एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट एस डी टी होता है, और दूसरा कौन सा होता है, एल एट्रीब्यूट होता है, एल एट्रीब्यूट एस डी टी हो गया, ठीक है। तो एक एस एट्रीब्यूट होता है, और एक एल एट्रीब्यूट होता है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं, इट यूजेस ओनली सिंथेसिस या सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, ठीक है। यानी सिंथेसाइज एट्रीब्यूट का ही यूज होता है, और सिंथेसाइज एट्रीब्यूट मतलब ए है, तो अपने चिल्ड्रन, सॉरी, हाँ, उसका चिल्ड्रन से वैल्यू को इनहेरिट कर सकता है, एक्स वाई जेड से। ए जो है एक्स से ले सकता है, वाई से इनहेरिट कर सकता है, जेड से इनहेरिट कर सकता है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे लिखते हैं उसी चीज़ को, इट अलाउज
बोथ सिंथेसाइज, क्या बोल सकते हैं, प्लस वाई एन, सिंथेसाइज्ड एंड सिंथेसाइज, उसके बाद क्या होता है, इनहेरिटेड होता है ना, इनहेरिटेड, इनहेरिटेड, ठीक है, स्पेलिंग है तेल लेने, एट्रीब्यूट, ये हो गया, ठीक है। बट क्या लिख रहा हूँ, बट इफ एन इनहेरिटेड एट्रीब्यूट इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, अब दोबारा कॉलम तो नहीं बनाने वाला भाई, बहुत लिखना पड़ रहा है, तो लिखना तो पहले ही था बट छोटी जगह में ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। देन इट कैन इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट ऑफ, पेरेंट ऑफ लेफ्ट, पेरेंट और लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑफ नहीं, लेफ्ट में क्या लिख रहा हूँ, फिर से हो गया, लेफ्ट, हाँ ठीक है, सिबलिंग, सिबलिंग, ये हो गया। तो इससे कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं क्या है। ओके, तो यहाँ पे क्या, ये और है, पेरेंट और है, ठीक है, ऑफ नहीं होगा, पेरेंट और, तो यहाँ के एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो वो मैं लिख लेता हूँ। इसका एग्जांपल तो हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ, पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, अगर ए से एक्स, कैपिटल में ही लिख रहा हूँ ना हर जगह, तो कैपिटल में ही लिखता हूँ, एक्स वाई जेड है, तो अगर हम बात करें वाई की, ठीक है, तो वाई किससे इनहेरिट कर सकता है, अपने लेफ्ट एट्रीब्यूट से या तो पेरेंट से, ठीक है, लेफ्ट सिबलिंग से या तो पेरेंट से कर सकता है, लेफ्ट सिबलिंग हो गया या तो पेरेंट हो गया, दो में से किसी एक का है। और दूसरा आते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, फिर ए डेराइव क्या हो जाए, एक्स वाई जेड है, तो इसमें अगर हम लोग एक्स की बात करें तो खाली ए के थ्रू जा सकता है, ए से ही इनहेरिट कर सकता है, क्या इनहेरिट कर, एट्रीब्यूट को कर सकता है, ठीक है, ये हो गया। और फिर से आते अब इसमें ए की बात करते हैं, तो क्या मैं कलर थोड़ा चेंज कर दें तो थोड़ा सा घिच पिच ना हो, तो यहाँ से आते हैं, यहाँ पे अगर अगला एग्जांपल दिए, ए ड्राइव एक्स वाई जेड दिया, तो इस बार ए की बात करते हैं, ठीक है, तो ए क्या है, वो अपने कर सकता है चिल्ड्रन से, ठीक है, चिल्ड्रन से करने में कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट में दिक्कत है, ये चिल्ड्रंस कर रहा है तो ये ओके है, ये ठीक है, ये भी ओके, सभी तो ओके हैं, तो एग्जांपल लिख रहा हूँ, तो मैं लास्ट वाले का और एग्जांपल लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ए से एक्स है, वाई है, कैपिटल में लिखता हूँ मैं, एक्स है वाई जेड ऐसा है। तो अगर हम इस बात करते हैं, एक्स का हो गया, वाई का हो गया, ए का हो गया, अब जेड बचा ना, जेड की बात करते हैं। सो जेड किससे इनहेरिट कर सकता है, अपने लेफ्ट वाले से कर सकता है, लेफ्ट वाला कौन है, वाई है, एक्स है, ये हो गया, और दूसरा पेरेंट्स से कर सकता है, तो जेड का पेरेंट्स क्या, ए है, सो ए के थ्रू भी इनहेरिट कर सकता है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। और एक और एग्जांपल की बात करूं जो कि रॉन्ग है, तो रॉन्ग वाले को मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, रॉन्ग वाले में क्या होगा, एक्स वाई, अरे यहाँ से मैं अगर रॉन्ग वाले के अलग वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, ए बी सी है, तो जो सी है वो, सॉरी सी नहीं, बात ए बी और सी है, तो बी की बात करते हैं, बी है वो सी से इनहेरिट कर रहा है, तो ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, मैं रॉन्ग वाले भी बता दिया और राइट वाले भी बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट लिखते हैं। तो ये एक पॉइंट में हम लोग का पूरा टेबल फिल हो गया, तो मैं ऐसा डिवाइड तो नहीं करने वाला, या फिर कर ही लेते हैं, थोड़ा हटा इतना है तो एक टेबल और बड़ा सा बना लेते हैं, और इसी का ही मैं डुप्लीकेट, तो थोड़ा सा इसको छोटा सा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, ये वाले किसके लिए है, कॉलम ऐसा एट्रीब्यूट के लिए है,
और ये वाला कॉलम क्या है, एल एट्रीब्यूट के लिए है। ठीक है, एस मतलब एस से सिंथेसाइज हो सकता है, एल से लेफ्ट, या फिर हाँ एल से लेफ्ट हो सकता है क्योंकि लेफ्ट सिबलिंग का ये लोग कॉपी करें ना। तो ये वाला किसके लिए है, ये एस, और एस एट्रीब्यूट के लिए है, एट्रीब्यूट। और ये एल एट्रीब्यूट के लिए, ठीक है। एल एट्रीब्यूट मैं नहीं लिखने वाला पूरा, बहुत आलसी हो गया हूँ मैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखते हैं, जो पहला पॉइंट तो हो गया था, और दूसरा पॉइंट क्या है, सिमेंटिक एक्शन। सिमेंटिक सिमेंटिक एक्शन समझ गया ना क्या चीज़, सिमेंटिक एक्शन जो लोग प्रिंट कर रहे थे एडिशन का, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे थे। और ये हो गया सिमेंटिक एक्शन क्या है, बी। जनरली क्या होगा, सिमेंटिक एक्शन दिया होता है एग्जाम में, नहीं दिया तो हम लोग लॉजिक से बिल्ड कर लेंगे। एट द एंड ऑफ इट्स आर एच एस, ठीक है। ये हो गया आर एच एस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि सीमेंटिक एक्शन क्या हो सकता है, आर एच एस में ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, तो अगर एस है वो डेराइव कर रहा है, ए है, बी है, सी, तो यह जो सीमेंटिक एक्शन में ब्रैकेट लिखता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही होगा, ठीक है। वो है, इसे बोलते हैं पोस्ट फिक्स एस डी टी। ये हो गया। अब यहाँ की बात करते हैं, तो थर्ड पॉइंट है, इसकी बात करते हैं, तो सीमेंटिक एक्शन कैन बी, सीमेंटिक एक्शन कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, कैन प्लेस एनीवेयर ऑन दी आर एच एस। सो आर एच एस में ही होगा बट कहीं भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे एस, एस वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, एस डेराइव ए है, बी है, सी है, ये है। तो प्रोडक्शन अगर हम लोग ए के बीच में भी कर सकते हैं, तो ए के बीच में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे प्रोडक्शन आ गया, उसके बाद बी और सी है, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि इसका लास्ट पॉइंट भी है। सो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, एट्रीब्यूट्स आर जनरली evaluated during bottom बॉटम अप पार्सर, ठीक है। यानी जो एट्रीब्यूट होता है जब पार्सर करते हैं, यानी इसके पहले वाले फेज जो पार्सिंग फेज में, तो उसका जो एट्रीब्यूट है वहीं पे हम लोग डिसाइड हो जाता है एस टाइप में। अब एल टाइप की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, एट्रीब्यूट्स आर इवेल्युएटेड बाय ट्रेवर्सिंग द पार्स ट्री, डेप्थ फर्स्ट एंड लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो यही चीज है, मतलब जो बॉटम अप पार्सर के हम जो पार्सिंग करते हैं तो उसी से हम डिसाइड कर लेते हैं। पार्स करने के बाद जो पार्स ट्री बनता है तो उसके बाद, यानी एस एट्रीब्यूट पहले आता है, एल एट्रीब्यूट के बाद में आता है जनरली। तो ये हो गया कि एल एट्रीब्यूट के अंदर भी एस एट्रीब्यूट मर्ज होता है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सो बस हो गया, और क्या। अब अगली हेडिंग डालते हैं, एकदम व्हाइट कलर से डालते हैं, व्हाइट तो व्हाइट तो व्हाइट, टॉप डाउन इवैल्यूएशन, टॉप डाउन इवैल्यूएशन ऑफ एस एट्रीब्यूट ग्रामर, ऑलराइट। तो ये हो गया। अब इसके बारे में क्या करते हैं,
डायरेक्टली क्वेश्चन ले लेते हैं और क्या। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या ले सकते हैं, एस डेराइव्ड, ब्रैकेट में S1 हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया, स्लैश नल है, और दूसरा क्या है, बस यही है, ये प्रोडक्शन दिया गया है। तो मतलब यही है। ओके, ऑलराइट गाइस। सो एक काम करते हैं, इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो आज का वीडियो वैसे भी लंबा बन गया है और मुझे कुछ और भी काम आ गया है। तो इस वीडियो के काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो सॉरी इस लेक्चर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वैसे मैंने बोला था कि आज जैसे CN की वीडियो आएंगी, बट क्या हुआ, मैं सोचा कि एक बार कंप्लीट कर लेते इसको, 3-4 लेक्चर बच्चे हैं इसके। सो आज जैसे एक हो गया तो मैक्सिमम 3 लेक्चर्स आएंगे मेरे ख्याल से, 3 लेक्चर्स में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करने का, बट क्या है ना, कंटेंट थोड़ा सा है अभी 1-2 लेक्चर का, तो मैं उसको कट नहीं करना चाहता। कंटेंट मैंने कभी कोई कट नहीं किया है, जितना मेरे को आता है मैं सब कुछ बताया है। मे भी हो जाता है 1-2 क्वेश्चन बहुत ईजी लेवल के, वो मैंने हटा दिए, वैसे नहीं हटाए हैं ज़्यादातर, एक में भी शायद 1-2 हो सकता है, पर नहीं हटाए हैं। तो मैंने सारे लेक्चर्स कंटिन्यू किया, मतलब सब कुछ कंटेंट जो है सारे लेक्चर्स में सारे कंटेंट अपलोड किए हैं, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ से मैं एक बात बता देता हूँ, बात ये है कि मैं CN को अभी इस सब्जेक्ट को कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट करूंगा। मैं सोच रहा था कि या तो नहीं कंप्लीट हो जाने देते, उसके बाद CN और COA 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। COA या फिर मैथ स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बैकेंड में मैं CN के साथ मैथ भी स्टार्ट करो, ठीक है। So, हम लोग या तो CN स्टार्ट करेंगे, या तो कोई मैथ कुछ टॉपिक स्टार्ट करें। मैथ मतलब डिस्क्रीट हो गया, कैलकुलस, डिस्क्रीट मैथ नहीं सॉरी, कैलकुलस मैथ हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कैलकुलस हो गया, इन सब में से एक हो सकता है। या तो COA स्टार्ट करें, ठीक है। सो मेरा प्लान क्या है, CN स्टार्ट करने का, साथ में मैथ को एक टॉपिक स्टार्ट करने का। तो COA भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसा आप लोग, अगर आपको लगता है COA पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैथ पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो बता सकते हैं। नहीं तो मैं CN अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो अभी 1-2 दिन तो फिलहाल अभी कंपाइलर डिजाइन ही चलेगा, ठीक है। 1-2 लेक्चर और होंगे कंपाइलर, कंपाइलर डिजाइन में सोचा एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना, तो कम से कम मेरे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे हम लोग के। उसके बाद क्या, एक TOC का मैंने रिवीजन भी कंप्लीट कर दिया है, एक वन टाइम का। अब एक इस सैटरडे क्या मैं प्लान है, इस सैटरडे को हम लोग क्या करेंगे, TOC के PYQs लगाएंगे। तो मे भी अभी 30-40 मतलब 40-50 PYQ सब्जेक्ट के बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर इसी कंपाइलर डिजाइन की रिवीजन सीरीज और PYQ सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो ऐसा कुछ प्लान है। तो अभी फिलहाल के लिए इसको इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस हो गया यार, और क्या। तो अभी क्या 2-3 दिन में फाइनल कंक्लूड कर, 2-3 दिन तक कंपाइलर डिजाइन ही चलता रहेगा, उसके बाद CN आएगा। तो अभी CN नहीं आने वाला, अभी सिर्फ कंपाइलर डिजाइन ही पड़ेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट कंपाइलर डिजाइन के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और क्या। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट, जो भी है। हैव अ गुड डे, बाय बाय।